यह वीडियो एक ऐसे संत के बारे में है जिन्होंने हजारों लोगों के सामने देह त्याग किया और घोषणा करके त्याग किया कि मैं देह छोड़ रहा हूं। और उसके पहले उन हजारों लोगों को उन्होंने अच्छा खासा भोज दिया और अपने शिष्य को सबके सामने बताया कि जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जन्म लेने वाला हूं। बहुत ही रोचक वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अत्यंत रोचक वीडियो मैंने योगी कथामृत की मदद से बनाया है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। और संतों में एक क्षमता होती है कि जब चाहे शरीर छोड़ सकते हैं, जो हम सब सामान्य लोगों के वश के बाहर की बात है। वाराणसी को हमेशा के लिए छोड़कर ऋषिकेश जाने के रास्ते में स्वामी प्रणवानंद जी ने परमहंस योगानंद जी और उनके पिताजी भगवती चरण घोष से मुलाकात की। परमहंस योगानंद जी के पिता भगवती चरण घोष भी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। तो इस तरह स्वामी प्रणवानंद उनके गुरु भाई हुए। तो उनसे उन्होंने पूछा कि अब वे फिर कब कोलकाता आएंगे। तब प्रणवानंद जी ने कहा, अब कभी नहीं। इसी वर्ष के बारे में लाहिड़ी महाशय ने मुझे बताया था कि मैं सदा के लिए अपने प्राण प्रिय काशी को छोड़कर हिमालय में जाकर देह त्याग करूंगा, यानी शरीर छोड़ देंगे। तो परमहंस योगानंद जी योगी कथामृत में लिखते हैं कि उनके शब्दों को सुनकर मेरी आंखें छलछला उठीं, परंतु स्वामी जी के चेहरे पर शांत मुस्कुराहट थी। तो अब देखते हैं कि उनके शिष्य यानी स्वामी प्रणवानंद जी के शिष्य सनंदन ने परमहंस योगानंद जी को क्या बताया कि कैसे स्वामी प्रणवानंद जी ने अपना देह त्याग किया। और उन्हीं के शब्दों में सनंदन क्या कह रहे हैं, सुनिए। मेरे पूज्य गुरुदेव चले गए। ऋषिकेश के पास उन्होंने एक आश्रम बनाया और अत्यंत प्रेम के साथ हमें शिक्षा देते रहे। जब हम लोग जरा ठीक से स्थिर स्थावर हो गए और उनके सानिध्य में तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति कर रहे थे, तो एक दिन उन्होंने ऋषिकेश में बहुत बड़े जनसमूह को भोज देने का मंतव्य प्रकट किया। मैंने उनसे पूछा कि लोगों की इतनी बड़ी संख्या उन्हें किस लिए चाहिए। उन्होंने कहा, यह मेरा अंतिम उत्सव है। उनके शब्दों का पूरा अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। प्रणवानंद जी ने बहुत बड़ी मात्रा में खाना बनाने में हम लोगों का हाथ बढ़ाया। करीब 2000 लोगों को हमने खाना खिलाया। भोज के उपरांत एक ऊंचे मंच पर विराजमान होकर उन्होंने अनंत परमात्मा पर अत्यंत प्रेरणास्पद प्रवचन किया। मैं मंच पर उनके पास ही बैठा हुआ था। प्रवचन के अंत में हजारों लोगों की आंखों के सामने उन्होंने मेरी ओर मुड़कर असाधारण प्रबलता के साथ कहा, सनंदन तैयार हो जाओ, मैं अब इस शरीर को छोड़ने वाला हूँ। थोड़ी देर अवाक रहने के बाद मैं जोर से चीख उठा, गुरुदेव ऐसा मत कीजिए, कृपा करके ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। जनसमूह मेरे शब्दों पर आश्चर्य करता हुआ चुपचाप बैठा रहा। प्रणवानंद जी मेरी ओर देखकर मुस्कुराए, पर उनकी दृष्टि पहले ही अनंत में लग चुकी थी। उन्होंने कहा, स्वार्थी मत बनो और न ही मेरे लिए शोक करो। मैंने लंबे समय तक खुशी के साथ तुम लोगों की सेवा की है। अब तुम लोग खुशी के साथ मुझे विदा करो। मैं अपने विराट प्रेमी से मिलने जा रहा हूँ। फिर धीरे से उन्होंने कहा, मैं जल्दी ही फिर जन्म लूँगा। अनंत परमानंद में थोड़ा समय बिताने के बाद मैं इस लोक में वापस आऊँगा और महाअवतार बाबा जी के साथ मिल जाऊँगा।
तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मेरी आत्मा ने कब और कहाँ नया जन्म लिया है। वे पुनः जोर से बोले, सनंदन, अब मैं दूसरी क्रिया के द्वारा शरीर छोड़ता हूँ। उन्होंने हमारे सामने बैठे जन सागर की ओर देखकर आशीर्वाद दिया। अपनी दृष्टि को दिव्य चक्षु की ओर मोड़कर वे निश्चल हो गए। विस्मित जनसमूह सोच ही रहा था कि वे समाधि में निमग्न हो गए, परंतु वे हाड़ मांस के शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को अनंतता में विलीन कर चुके थे। शिष्यों ने पद्मासन में स्थित उनके शरीर का स्पर्श किया, पर अब वह उष्ण नहीं था, यानी अब वो गर्म नहीं था। अब वहाँ केवल सख्त हुआ ढांचा रह गया था। उसमें वास करने वाला तो अमर्त्य लोक में चला गया था। परमहंस जी लिखते हैं कि द्विशरीरी संत जितने जीवन में उतने ही मृत्यु में भी नाटकीय थे। अनेक वर्षों बाद मुझे स्वामी केशवानंद जी से पता चला कि प्रणवानंद जी नया जन्म लेने के कुछ वर्ष बाद हिमालय में बद्रीनाथ ले गए और वहाँ महान गुरु महाअवतार बाबा जी के साथ रहने वाले संतों में शामिल हो गए। नमस्कार।